हेलो दोस्तों, आज आप सबको प्रीतम डिजिटल गुरुकुल में आप सबको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में आगे। चैप्टर में है जनन। जनन किसे कहते हैं, यानी जनन क्या होता है। तो देख सकते हैं कि जनन जो है उसका परिभाषा दिया है कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने समान नई संतानों का उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि मानव जो है मानव जो है अपने जैसा नए मानव का जन्म देता है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म देता है, वो भी क्या होता है, एक मानव ही होता है, सेम इसी के प्रकार होता है। तो इससे एक नए जीव का यानी एक मानव से एक नए मानव का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जनन का महत्व क्या है, जनन को महत्व को देखेंगे। जनन का महत्व जो है वो पहला देख सकते हैं कि जनन जो है से क्या करता है। जनन जो है से प्रजातियों, जो भी प्रजाति हैं, बहुत सारे जीव हैं, सबके अलग अलग प्रजातियां होते हैं, प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखता है। प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखता है, निरंतरता बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, दूसरा इसका महत्व क्या हो सकता है। तो दूसरा महत्व जो है कि जीवों की संख्या को बढ़ाता है। जीवों की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। जीवों की संख्या को बढ़ाता है। और क्या महत्व हो सकता है, और इसका महत्व जो है वो तीसरा महत्व लिखेंगे कि आनुवांशिक गुणों को आनुवांशिकी गुणों को स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। क्या क्या हम बताएं आप लोगों को। देखिए, जनन का महत्व जो है वो आप देखिए कि प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखता है, जीवों की संख्या को बढ़ाता है और आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करता है। ये रहा जनन का महत्व। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है जीवन काल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। इसका परिभाषा है कि किसी जीव के जन्म से प्रकृति मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। कोई व्यक्ति जो है, कोई जीव जो है, जन्म से लेकर के उसका अंतिम जो इच्छा मृत्यु होता है, यानी कि जो उसका समय काल जो है, उस समय काल तक अगर जीवन जी करके मृत्यु होता है उसको, तो उसको कहते हैं जीवन काल। उस समय काल को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे हर चीज का जो है से आयु सीमा निर्धारित है कि कौन सा जीव कितना साल तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं तितली। तितली को देखिए, यह जो है कितना वर्ष जीता है, इसका समय काल क्या है। कुत्ता को बता सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं। हाथी हो गया, आप लोग बताइए कि क्या होगा। और बरगद, इस सब का आयु सीमा क्या है, चलिए बताइए आप लोग। देखिए, तितली जो है इसका आयु सीमा जो है वो ये जो है 10 से 15 इसका जो है तितली का जो है
तितली का जो 1 से 2 सप्ताह इसका जीवन काल है। 1 से 2 सप्ताह इसका जीवन काल है। कुत्ता का जो है वो 15 से 20, कुत्ता का 15 से 20 वर्ष इसका जीवन काल है। हाथी का जो है, हाथी का 60 से 70 साल, 60 से 70 साल, 70 वर्ष इसका जीवन काल है। बरगद जो है, तो आप देखते होंगे कि किसी भी गांव में या आपके ही गांव में अगर बरगद का पेड़ होगा तो आपको पापा भी बोल रहे हैं कि हमारा जन्म से पहले का है, आपको दादाजी भी बोल रहे होंगे कि मेरा भी जन्म से पहले का है। यानी कि वो बरगद का पेड़ का बहुत ही ज्यादा आयु सीमा होता है। इसका लगभग जो है 200 वर्ष से भी अधिक होता है, 200 वर्ष से भी अधिक होता है, से अधिक होता है। यह है आपका जीवन काल। हर जीव का जीवन काल होता है। तो आप लोग और भी डिटेल से और भी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे इतना बताया गया। आगे चलते हैं। अगला है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार को देखेंगे। जनन के प्रकार जो है यानी कि जनन जो करते हैं कौन कौन उसका प्रकार होता है। तो पहला प्रकार देखेंगे अलैंगिक जनन जो होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जन्म होता है। अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 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 रिप्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरा जो है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये रहा आपका चैप्टर जनन का। आपको कहां तक पढ़ा दिए? जनन के प्रकार तक। अब हम जनन के प्रकार को अगले क्लास में जानेंगे कि इस अलैंगिक जनन में कौन कौन से जीव आते हैं, लैंगिक जनन में कौन कौन से जीव आते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है, इसको और कितने भागों में बांटा गया है, इसको और कौन कौन से भाग में बांटा गया है, किस विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है ना। तो कौन सा जीव को जैसे अंडे देते हैं, कौन सा जीव बच्चे देते हैं। ठीक है ना। तो सारा का सारा जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इसी प्रकार जो है आसान भाषा में आप लोग 12th के क्लास के साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करने का। ठीक है। तो आज का क्लास आपको यहीं तक रहता है। कल का क्लास में आप लोग को इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।